नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं सीपीसी के एक और अध्याय के साथ में, जो कि इसके ऑर्डर 39 के अंतर्गत दिया गया इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का प्रोविजन है, जिसको हम हिंदी में अंतर्वर्ती आदेश भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके मेन प्रोविजन, इसके मीनिंग और कौन कौन से ऑर्डर्स, कौन कौन से जो आदेश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। एक बहुत ही सामान्य शब्दों में इंटरलॉक्यूटरी का मतलब होता है नॉट फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि एक फाइनल ऑर्डर्स नहीं होते, जो एक मुकदमे के अंतर्गत, एक सूट के अंतर्गत दोनों ही पार्टीज के राइट्स को, जो उनके सब्सटेंटिव राइट होते हैं, उनको डिसाइड नहीं करते, वो मुकदमे को खत्म नहीं करते, कहीं भी उसको फाइनल नहीं करते। ये किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, चाहे वो ट्रायल का हो या एग्जीक्यूशन का हो, उस टाइम पे आए हुए किसी भी छोटी मोटी समस्याएं, जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स या कोई पर्टिकुलर इश्यूज होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनके सिलसिले में एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोर्ट द्वारा दिए गए वो आदेश होते हैं जो एक पर्टिकुलर नेचर के होते हैं। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य उस सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करना और उनको प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि एक सिविल सूट के दौरान उस सब्जेक्ट मैटर को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे। तो अब अगर हम इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स को समराइज करते हुए कहें, इसके पूरी डेफिनेशन को समराइज करते हुए इसकी बात करें, तो इनका मतलब कोर्ट द्वारा दिए गए वो आदेश होते हैं जो कि किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं और जो कि सिविल सूट के मामले में दिए गए होते हैं, जो फाइनल नहीं होते और ना ही किसी पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट को वो डिसाइड करते हैं। जबकि इनका उद्देश्य ये होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर को हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकें और उनको प्रिजर्व कर सकें, ताकि उनको किसी भी तरह की हानि या नुकसान का सामना ना करना पड़े। सीपीसी के ऑर्डर 39 में दिए गए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स में से कुछ मेन ऑर्डर्स, कुछ मुख्य ऑर्डर्स इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, दूसरा डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तीसरा ये किसी भी पर्सन को किसी बिल्डिंग में जाने का और वहाँ पे इंस्पेक्शन के आदेश दे सकते हैं, उनको ऑथराइज कर सकते हैं, और चौथे ऑर्डर के अंतर्गत ये किसी भी व्यक्ति को सैंपल लेने के लिए या किसी तरह का ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कोर्ट द्वारा ऑथराइज किया जा सकता है। तो ये थे सीपीसी के ऑर्डर 39 के अंतर्गत दिए गए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर या अंतर्वर्ती आदेश के मुख्य प्रोविजन। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, जजमेंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।